या सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम आपका बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है। एंड पर्टिकुलरली हम बात करेंगे इस वीडियो में आपका बीए कोर्स के लिए कि अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि आपको इतना तो आपको पता ही होगा कि आपको CUET का फॉर्म भरना है एंड उसकी जो आपकी लास्ट डेट के लिए जो आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की CUET के लिए, तो वो है आपकी 31 मार्च। तो अभी तक जिसने नहीं भरा है वो जाके अपना फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। एंड इस वीडियो में हम आपका जानने वाले हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। दूसरी चीज़ जो है आपके पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, साथ ही साथ हमको कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे एंड टोटल हमारा कितने नंबर का जो भी है आपका CUET का पेपर होता है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मैंने साइट डाउनलोड करके रखी है, ये जो भी है आपकी देख सकते हैं आप, ये है आपकी CUET.saman.ac.in। ये आपकी CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको हर एक चीज़ ऑफिशियल मिलती है। अगर आपको किसी पे बिलीव नहीं हो रहा है तो आप खुद जाके यहाँ जो है चेक कर सकते हैं। कोई भी इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। इतना होशियार हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आपका BA के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि ये जो मैंने साइट खोल के रखी है इसमें हम देख लेते हैं आपका, देखिए हर कोर्स के बारे में दिया गया है। ये जो सबसे पहले आपको सेक्शन दिया गया है ये है आपका कोर्स का सेक्शन। एंड आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्टिकुलरली BA के बारे में। तो देखिए ये है जैसे कि आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक। तो यहाँ BA के लिए आपका जो BA के बाद यहाँ ये जो दिया गया है आपका, ये देख सकते हैं, ये दिया गया है आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला के इनमें से ये जो आपके पर्टिकुलर इतने सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनमें से आपको कोई 3 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। एंड उन 3 सब्जेक्ट को हम कंबाइनली कहेंगे यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको अलॉट होता है। तो बाकी हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा अरेबिक, फिर है एंथ्रोपोलॉजी, एंशियंट हिस्ट्री, डिफेंस स्टडीज़, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पर्शियन, पेंटिंग, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, सितार, तबला, उर्दू, वोकल। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपको अलॉट किए जाते हैं आफ्टर एडमिशन, ठीक। तो ये हो गई आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। अब देख लेते हैं हम आपका पेपर पैटर्न कि जो अगर आपको BA करना है तो आपका जो भी है आपका पेपर पैटर्न यहाँ क्या रहने वाला है, किस तरीके का आपका जो भी है आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा मैं साइड में हो जाती हूँ, यहाँ लिख के बता देती हूँ मैं आपको कि बेसिकली जो आपका होता है पेपर आपका जो भी है आपका 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है। आपका पेपर आपका कितने सेक्शन में रहता है, आपका 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है। पहला जो सेक्शन होता है वो रहता है आपका लैंग्वेज सेक्शन, ठीक। इतनी बात समझ आए कि पहला जो आपका सेक्शन रहता है वो है आपका लैंग्वेज सेक्शन। दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा डोमेन सब्जेक्ट का। एंड डोमेन सब्जेक्ट वाली जो चीज़ रहती है ये सब अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ रहती है कि किस यूनिवर्सिटी में हमको कितने पर्टिकुलर डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक। ये बात हो गई। तीसरा जो हमारा सेक्शन रहता है वो रहता है हमारा GT यानी कि जनरल टेस्ट जिसे हम कहते हैं, जिसमें रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, इसमें थोड़ा बहुत सब कुछ रहता है, ठीक। तो ये हो गया आपका जनरल टेस्ट। तो बेसिकली इस पूरे पैटर्न पे आपका जो भी ये जो पूरे सेक्शन है इस पे आपका पेपर बेस्ड होता है, ठीक है। ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। अब जान लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए क्या है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तीनों सेक्शन आपको कंपलसरी होते हैं, यानी कि जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी होता है। एंड जनरल टेस्ट का जो वेटेज रहता है वो रहता है आपका 300 नंबर का, ठीक। अगर आप जनरल टेस्ट देते हैं तो आपको यहाँ 300 नंबर में से आपका 300 नंबर जो है आपका 300 मार्क्स, आपको इतने में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आई। डोमेन सब्जेक्ट में क्या रहता है, बेसिकली अगर आप BA के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ, तो BA के लिए आपका एक क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम 2 डोमेन सब्जेक्ट अडॉप्ट करने पड़ेंगे एग्ज़ाम टाइम पे। तो आपको कोई भी, जैसे कि आपको 8 सब्जेक्ट की लिस्ट दी जाती है, उन 8 सब्जेक्ट में से आपको जो भी है कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट तो मिनिमम आपको अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। उन दोनों पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको पहले से सिलेक्ट करना होता है, ठीक। कि अगर आप जैसे कि आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री का दे रहे हैं तो आपको पहले से ही
फॉर्म भरते टाइम पे आपको जब भी है रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको ये चीज़ वहाँ डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि हम इन 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है हमारा लैंग्वेज सेक्शन, एंड लैंग्वेज सेक्शन इज़ फर्दर डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ 1A एंड 1B। तो लैंग्वेज सेक्शन में आपको क्या रहता है, बेसिकली आपका जो भी है आपको या तो हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से आपको किसी एक का पेपर देना होता है। एंड लैंग्वेज सेक्शन का जो आपका वेटेज रहता है वो है आपका 200 मार्क्स का, यानी कि आपको 200 नंबर आपको मिलते हैं लैंग्वेज 200 नंबर में से आपको कुछ नंबर मिलते हैं आपको अगर आप ये सेक्शन अटैम्प्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका जो डोमेन का वेटेज रहता है, तो डोमेन का आपका जो वेटेज रहता है वो रहता है आपका 200 इंटू 2, यानी कि अगर आपको क्या है, यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट अटैम्प्ट करने होते हैं फॉर BA कोर्स, तो आपका यहाँ जो टोटल हो जाता है वो रहता है आपका 900 नंबर, यानी कि 900 मार्क्स का आपका जो है टोटल पूरा पेपर रहता है। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। एक बार यहाँ जो लिखा गया है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या इन्होंने दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 1A होता है आपका लैंग्वेज सेक्शन। यहाँ क्या रहता है, आपको मिनिमम 1 फ्रॉम आइदर इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी कंफर्म कर चुकी हूँ कि आपको या तो हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड इनको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली बात करी गई है यहाँ पर उर्दू, अरेबिक एंड पर्शियन कोटा वालों की, जिनका उर्दू, अरेबिक या फिर पर्शियन कोटा से एडमिशन लेना चाह रहे हैं जो लोग, तो उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप हिंदी या इंग्लिश लें, ठीक है। उनके लिए ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी गई है कि आपको हिंदी या फिर इंग्लिश ही लेना पड़ेगा। यहाँ कहा गया है उनके लिए थोड़ी सी यहाँ रिलैक्सेशन है कि अगर आपको उर्दू लेना है तो यहाँ आप एक सब्जेक्ट लैंग्वेज में आप अपना उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसके बदले आप अरेबिक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हो गया आपका पर्शियन फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B, ठीक है। एंड साफ साफ लिखा गया है हिंदी एंड इंग्लिश इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर सच कैंडिडेट्स, यानी कि ये उर्दू, अरेबिक, पर्शियन कोटा वालों के लिए यहाँ ये बात कही गई है। अब देख लेते हैं आपका जो भी है आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 बेसिकली होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट का, एंड डोमेन सब्जेक्ट की जो मैं लिस्ट है आपको दिखा दे रही हूँ, जैसे कि है आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत। साफ साफ लिखा गया है कि एनी 2 ऑफ द 8 डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि जितने भी आपको 8 सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है, इन 8 सब्जेक्ट में से आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये हो गया यहाँ से आपका डोमेन सेक्शन भी खत्म, यानी कि सेकंड सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड डोमेन सेक्शन का जो भी आपका वेटेज रहता है वो है आपका 400 मार्क्स, यानी कि 200 + 200। थर्ड जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा जनरल टेस्ट, एंड यहाँ जनरल टेस्ट के लिए भी जो है आपका लिखा गया है कि जनरल टेस्ट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। तो कंपलसरी है, अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो जनरल टेस्ट आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप जनरल टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका उस केस में मार्क्स यहाँ 0 काउंट किया जाएगा जनरल टेस्ट के सेक्शन में। तो ये हो गया जनरल टेस्ट, एंड इसका वेटेज रहता है आपका 300 नंबर। तो ये हो गया आपका पूरा पेपर पैटर्न, जैसे कि BA के लिए मैंने डिस्कस किया। उसके बाद देख लेते हैं कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेलिटीज़, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एंड काफ़ी कॉमन सी है कि पहली जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो भी एप्लीकेंट है वो उसको क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, क्लास 12th में उसको पास होना चाहिए, चाहे वो UP बोर्ड से हो, CBSE, ICSE या फिर किसी भी आपका जो भी है स्टेट बोर्ड से हो। तो पहला आपका ये हो गया, ठीक। दूसरी चीज़ ये है अगर आपको BA में एडमिशन लेना है तो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि आप अगर आर्ट ग्रुप से हैं, साइंस ग्रुप से हैं, कॉमर्स ग्रुप से हैं, तो आप क्या हैं, BA के लिए एलिजिबल हैं, BA कोर्स के लिए यहाँ एलिजिबल हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप पूरी पढ़ सकते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशंस दी गई हैं, यानी कि कुछ स्पेशल कंडीशन, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए तो उस केस में आपके लिए क्या होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि जैसे कि पहला लिखा गया है, अगर आपको म्यूज़िक सब्जेक्ट चाहिए, ठीक, अगर आपको अपने ग्रेजुएशन लेवल पे म्यूज़िक सब्जेक्ट चाहिए, BA में अपना म्यूज़िक सब्जेक्ट चाहिए, तो आपका क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल पे भी आपके पास म्यूज़िक सब्जेक्ट अगर आप पढ़े होंगे तभी आप यहाँ ऑप्ट कर सकते हैं म्यूज़िक को, ठीक। दूसरी जो दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका एलिजिबिलिटी एडमिशन इन BA फॉर ऑप्टिंग जियोग्राफी।
अगर आपको क्या है, अगर आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट चाहिए अपने ग्रेजुएशन में, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर आप ज्योग्राफी चाहते हैं तो आपका क्लास 12th में या तो आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए या फिर आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। थर्ड जो है हमारा लिखा गया स्पेसिफिक उर्दू के लिए। अगर आपको उर्दू चाहिए तो आपका इंटरमीडिएट लेवल पे आपका जो भी है उर्दू सब्जेक्ट रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीए। एंड आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हो। तो इतना मैं जितना डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इन upcoming videos we will be talking about BSc, BLLB and some IPS courses. So thanks for watching and stay tuned with me.